हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। ओके, इस एक्सरसाइज के लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं ये पूरे। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक करा था वैसे तो वही है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज ये है कि इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई। ठीक है, तो पहले तो इसको समझते हैं क्या दिया है। हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width। पहले आपको ये लाइन पे फोकस करना है। Length is 4 meter more than its width is 36 meter। Find the dimensions of the garden। तो हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है, लेंथ और ब्रेथ की, एक को x ले लेंगे और एक को y। Let the length of the garden be x meter and breadth, सॉरी width लिखा है तो हम width लिखेंगे, width भी y मीटर। ठीक है, x और y ले लिया हमने। अब हमसे क्या कहा, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स width। ठीक है, लेंथ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, तो विड्थ में 4 प्लस कर दें अगर तो लेंथ बन जाएगी। ठीक है, तो लेंथ क्या थी हमारी, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इसको हम इक्वेशन 1 दे दें। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, देखिए एक कंडीशन और दी है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ठीक है, बीच में इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ऐसा सेंटेंस बनाया है, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है, मतलब बीच में उन्होंने लेंथ और ब्रेथ का जो रिलेशन था वो दे दिया। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन दूसरी लगा देते हैं। पैरामीटर क्या दिया है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ गार्डन का आधा। ठीक है, हाफ, हमसे हाफ कहा है ना, कितना है 36 मीटर। तो आपको पता होगा क्या होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और इसका आधा करना है, मतलब अपॉन 2 इज इक्वल टू 36। 2 से 2 कैंसिल, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस आ गई। दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमने सारे क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से करे हैं, तो इसे भी हम ग्राफिकल मेथड से ही करेंगे। तो जल्दी से फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं हम क्या करेंगे, y की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू आती जाएगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वैल्यूज आप कैसी रखें कि आपको बहुत ज्यादा डेसिमल में या पॉइंट वाली चीजों में ना जाना पड़े। तो यहाँ पे मैं 4 की टेबल वाली वैल्यूज रखूंगी, ताकि मुझे डायरेक्ट 4 का गैप मिल जाए ग्राफ बनाते टाइम। अगर आप चाहें तो 0 1 2 3 4 भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो पुटिंग, पहले तो मैं 0 रख रही हूँ, y इज इक्वल टू 0 इन x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो x इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 प्लस 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारी। अब पुटिंग y is equal to 4 in x equal to y plus 4। 4 रख दूंगी अब मैं वैल्यू यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, x equal to 4 plus 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तीसरी वैल्यू रख दूंगी मैं। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हम देख चुके हैं। आप माइनस की वैल्यूज भी रख सकते हैं वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, x इक्वल टू 8 प्लस 4, यानी x की वैल्यू आ गई 12। टेबल बना लेंगे। y जब 0 था तो x 4 था, y जब 4 था तो x 8 था, y जब 8 था तो x 12 था। ये हमारा फर्स्ट टेबल आ गया। सेकेंड इक्वेशन ले लेंगे और इसी तरह से सेकेंड टेबल बना लेंगे हम। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो पुटिंग, आप x या y किसी की भी वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे मैं y की वैल्यू रख रही हूँ। 4 का ही गैप ले रही हूँ मैं यहाँ पे।
तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू 36 माइनस 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 32। फिर अगेन पुटिंग y इज इक्वल टू 8 इन x प्लस y इज इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 8 इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू 36 माइनस का 8 यानी कि 28। एक और वैल्यू रख लेते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 4 रख दी, 8 रख दी, 12 रख देते, सॉरी y इज इक्वल टू, y की वैल्यूज रख लेते हम। जैसे मैं रखूंगी तो ये हो जाएगी x प्लस 12 इज इक्वल टू 36, ये प्लस का है वहां जाके माइनस 36 माइनस 12। अगर आपको ये ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होती है कि ये इधर था इधर कैसे चला गया, साइन चेंज कैसे हो गया, क्या हुआ है, तो इसके लिए आई थिंक क्लास 7th का चैप्टर है जिसमें ये साइन वगैरह पूरा एक्सप्लेन करा गया है लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, आप क्लास 7th की वीडियोस में जाके लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर सर्च कर सकते हैं, आप उसमें पूरा देख सकते हैं कि ये कैसे होता है ट्रांसफर, और पूरा अच्छे से सीख सकते हैं। वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। x की वैल्यू जब 32 है तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 28, y की 8, x की वैल्यू 24, y की वैल्यू 12। ओके, ये हमारा टेबल बन गया है, दोनों टेबल्स हमें मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ओके सो फ्रेंड्स, ग्राफ बना लेते हैं अब हम। ये आ गया आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस। x, x डैश, y एंड y डैश। ठीक है, गैप कितने का लेंगे, मैंने ऑलरेडी देखा कि सारे मैंने नंबर्स ये से लिए थे कि 4 के टेबल वाले बने। ठीक है, तो मैं 4 का टेबल सीधे लिख देती हूँ, उसी का गैप ले लेती हूँ। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 एंड 36। इतना ही जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही जा रहा है। यहाँ भी कर लेते हैं, -4, -8, -12, -16, -20, -24, -28, -32 एंड -36। ठीक है, यहाँ पे मैंने गैप लेके नहीं करा है प्रॉपर, आप ग्राफ पे बनाएंगे तो प्रॉपर गैप आपका अपने आप आ जाएगा। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 and 36. -4, -8, -12, -16, -20, -24, -28, -32 and -36. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार चेक कर लीजिएगा, कुछ वैसे छूटा नहीं होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्लॉट करना है फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए। x जब 4 था तो y 0, x जब 4 था तो y 0 मतलब यहीं पे रहेगा। x जब 8 था तो y 4 यानी ये वाला पॉइंट। x जब 12 था तो y 8 यानी ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये है 0 4, ये है 8 4 और ये है 12 8। आप जब इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, जब आप स्केल से करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ऑटोमेटिक मिल जाएगी, मेरी तरह आपको जबरदस्ती जोड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम इक्वेशन का नाम लिख दें। इक्वेशन कौन सी थी, x इज इक्वल्स टू y प्लस 4। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्या है, x जब 32 है तो y 4 है, x जब 32 है तो y 4 है यानी ये। x जब 28 है तो y 8 है, हाँ x जब 28 है तो y 8 है। x जब 24 है तो y 12 है यानी कि ये। इन तीनों को जोड़ते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं।
ठीक है, आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि मेरी नहीं आ रही है, ठीक है, आपकी आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, 24, 12, 28, 8 और ये है 32 और 4। इक्वेशन की बात करें तो ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जहां भी जाके मिले, यहाँ पे मेरे पॉइंट थोड़े जल्दी मिल रहे हैं, ठीक है, ये मिलेंगे 16 और 20 पे। यहाँ से आएंगे तो 20 पे जाएगा, यहाँ से जाएंगे तो 16 पे मिलेगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जिस भी पॉइंट पे मिले वही हमारा सॉल्यूशन होगा, यानी x की वैल्यू होगी आपकी 20, y की होगी 16। क्लियर? Here 9 लिख लेंगे हम, एक्स वाई इज इक्वल टू 20, 16। हेंस लेंथ क्या थी x, लेंथ मानी थी हमने x मीटर यानी 20 मीटर, और विड्थ मानी थी हमने y मीटर यानी कि 16 मीटर। ओके, सो ये हमारा आंसर आ गया है। इसी अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, हमें सॉल्व ना करते हुए क्या कहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक आपको लीनियर इक्वेशन दी है और दूसरी लीनियर इक्वेशन आपको बनाना है। किस तरह से बनाना है कि वो जो लीनियर इक्वेशन बनेगी उसका और इसका पेयर, एक ऐसी इक्वेशन बनाना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस बने, दूसरी इक्वेशन ऐसी बनाना है कि पैरेलल लाइंस बने, और तीसरी इक्वेशन ऐसी बनाना है कि इसके साथ उसकी लाइंस कैसी हो, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो आपको बस तीनों की कंडीशंस पता होना चाहिए। अगर आपको तीनों की कंडीशंस पता है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाने के लिए the new line must follow the new equation of line, the pair of linear equation must satisfy following condition। क्या लिखा हमने कि किसी भी लाइन को अगर इंटरसेक्टिंग होना है तो नीचे की जो कंडीशन में लिख रही हूँ वो फॉलो करना पड़ेगी, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के। a1 a2 क्या है, सॉरी a1 b1 क्या है, 2 और 3, a1 b1 c1 यही होते हैं ना, तो ये क्या है 2 और ये है 3। ठीक है, तो इनके अपॉन में क्या आएगा, दूसरी लाइन के नंबर्स। ठीक है, तो सीधे से ध्यान रखिएगा, इनको अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, सेम नंबर से मत करिएगा, सेम नंबर से करेंगे तो इक्वल आ जाएगा, हमें इक्वल नहीं चाहिए। अलग अलग नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, मान लीजिए 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9 है ना, तो क्या आप कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 1/2 1/3 बराबर नहीं आएगा, तो हमारे दो नंबर क्या आ गए 4 9। सो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, ये समझ में आ गया 4 और 9 कहां से आया, आपको अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले नंबर को। तो ये क्या आ गया 4x प्लस 9y। अब देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन में सिर्फ a1 a2 b1 b2 होते हैं, c1 c2 होता ही नहीं है, तो आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, हो गई लाइन। ठीक है, इसी तरह से पैरेलल लाइंस का देखेंगे हम। पहले तो यही सब लिख देंगे, फॉर शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, पैरेलल लाइंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई। अगर आपको राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो मैं बोल भी रही हूँ, हाँ, फॉलोइंग
कंडीशन। क्या कंडीशन होती है इसकी? पैरेलल लाइंस की अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो आपको पता होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2 के। यानी यहाँ और यहाँ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तीसरे नंबर में अलग से, जहां पे इक्वल है वहां सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, लिख के देखें 2, 3 और -8। माइनस का साइन है तो साइन भी लेंगे। हमें क्या चाहिए? 2 और 3 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो ये इक्वल हो जाएगा। ये नॉट इक्वल टू चाहिए तो इसे किसी और नंबर से, इन दोनों को 2 से करा तो इसको 3 से कर दीजिए। 24 कैंसिल करके देख लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। आ गया? शुरू के दो बराबर और लास्ट वाला बराबर नहीं आया, है ना? तो चलिए इसी को इक्वेशन बना लेते हैं। क्या है? 4, 6 और 24। So equation will be, क्या था? पहला था 4, 6, 24, 4x प्लस 6y माइनस 24। ओके, ये आपकी इक्वेशन आ गई। थर्ड वाला करेंगे हम इसी तरह से। थर्ड में भी हम पहले वही लैंग्वेज लिखेंगे, फॉर कोइंसिडेंट लाइंस the pair of linear equation must satisfy following condition. क्या कंडीशन है इसकी? इसमें क्या होता है? कॉन्सिडेंट लाइन में तीनों बराबर होते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी 2, 3, -8 तीनों में आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस का साइन है तो नीचे भी आपको माइनस का साइन भी लेना पड़ेगा। अगर ऊपर माइनस का साइन नहीं है तो हम नीचे भी नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हमें इक्वल बनाना है। इक्वल नहीं बनाना होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप साइन सेम ले या ना ले। तो कंडीशन क्या हो जाएगी? 4, 6 और 16 कैंसिल आप करके देख लीजिएगा, 1/2 1/2 1/2 आएगा। 4, 6 और -16। सो इक्वेशन विल बी 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। करके देख लीजिए, 1/2 1/2 1/2 आएगा तो तीनों बराबर आएंगे तो हमारी कंडीशन बन जाएगी। मैंने सब जगह 2 से मल्टीप्लाई कराया, आप 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कहाँ पे इक्वल लेना है, सेम नंबर से कहाँ मल्टीप्लाई करना है और कहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है। मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अलग है बट एक्चुअल में कुछ अलग नहीं है, वही है जो हम इतनी देर से करते हुए आ रहे हैं। पॉइंट्स की वैल्यूज रखना है, x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद आप एक ग्राफ बनाएंगे। बस ग्राफ बनाने के बाद थोड़ा सा चेंज है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। सबसे तो ग्राफ बनाना है इन दोनों इक्वेशंस का, जैसे हम बनाते हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड द x एक्सिस। देखिए, जब हम ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए आपने ग्राफ बनाया, दो लाइंस ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये दोनों लाइंस हमने ड्रॉ करी, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे तो ये दो लाइंस एक पॉइंट पे मिलती है ना, जब हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, और साथ में एक्स एक्सिस से भी मिलती है दोनों लाइंस, है ना? यानी इस तरह से एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो हमें बस ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है इसे शेड करना है और इसके पॉइंट्स बताना है। यानी ये वाला पॉइंट जहाँ पे मिलता है वो तो हम लिखते ही हैं, इसके साथ ये वाला और ये वाला, तीनों पॉइंट्स लिखना है। बस इतना काम हमारा एक्स्ट्रा है लाइंस ड्रॉ करने के बाद। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम लाइंस से टेबल बना लेते हैं एंड टेबल से ग्राफ बना लेते हैं। इक्वेशंस क्या क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको ले लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसको ले लेंगे हम सेकंड इक्वेशन। आप चाहें तो यहीं पे सॉल्व करके डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हैं,
या फिर पहले वैल्यूज पुट कर ले, जैसी आपकी मर्जी। तो मैं पहले सॉल्व कर लेती हूँ बाय इक्वेशन 1। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x यही रहेगा, y प्लस 1 को वहां ले जा रही हूँ मैं, तो प्लस माइनस का y प्लस का y हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा। इसी में मैं वैल्यूज पुट कर लेती हूँ। अब पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन x इक्वल टू y माइनस 1। जैसे मैं y की वैल्यू 2 रखूंगी, x की वैल्यू 2 माइनस 1, तो ये हो गई 1। 1 नहीं रखी, 1 भी रख लेती हूँ। पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन x इज इक्वल टू y माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 1 यानी कि 0। तीसरी वैल्यू रख लेते हैं। पुटिंग y इज इक्वल टू 3 रख रही हूँ अब मैं, इन x इक्वल टू y माइनस 1। जैसी मैं इसमें रखूंगी 3 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई 2। 3 वैल्यूज आ गई। टेबल बना लेते हैं हम। y जब 2 था x 1 था, y जब 1 था x 0 था। मैं थोड़ा सा सही लिख देती हूँ क्योंकि मैं 1 रखना भूल गई थी, इसलिए मैंने पहले 2 रख दी थी फिर 1 रख दी थी। आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। y जब 3 था तो x 2 था। ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं बाय इक्वेशन सेकेंड। यहां से मैंने ना 3 पार्ट्स कर दिए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद ये है, फिर ये है। क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस का 12 वहां जाके प्लस का 12 हो जाएगा, और माइनस का 2y हो जाएगा। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई का है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 2y प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मैं ना यहाँ पे y की ऐसी वैल्यूज रखना चाहूंगी जिससे कि 3 से डिविजिबल हो, यानी मैं 0 रख सकती हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं 3 रखती हूँ, 3 2 6, फिर ये डिविजिबल हो जाएगी। 6 रख सकती हूँ, मतलब मैं ऐसी वैल्यू रखूंगी कुछ भी जो 3 से डिविजिबल हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि नीचे मुझे 3 से डिवाइड करना है। पुटिंग y is equal to 0 in x equal to minus 2y plus 12 upon 3। जैसे मैं 0 रखूंगी, x की वैल्यू माइनस 2 इंटू 0 प्लस 12 अपॉन 3, यानी 12 अपॉन 3, 3 4 ज़ा 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। अगेन पुटिंग y is equal to 3 in x equal to minus 2y plus 12 upon 3। जैसे मैं 3 रखूंगी तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2 इंटू 3 प्लस 12 अपॉन 3। हमेशा पहले मल्टीप्लाई करिएगा फिर प्लस माइनस करिएगा। माइनस का 6 प्लस का 12, प्लस माइनस माइनस, 12 में 6 का 6, साइन बड़े नंबर का यानी प्लस का, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 2। एक और वैल्यू निकाल लेंगे हम, मैं ये रब कर रही हूँ। यहाँ पे निकाल लेते हैं एक और वैल्यू। पुटिंग y is equal to 6 in, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं लाइन से ऐसे में लिख रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है क्वेश्चन लिखते लिखते। 2y प्लस 12 अपॉन 3, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएंगी x की, माइनस 2 इंटू 6 प्लस 12 अपॉन 3। x इज इक्वल टू माइनस का 12, 2 6 12 प्लस का 12 अपॉन 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 12 प्लस 12, 0 अपॉन 3 यानी कि 0। टेबल बना लेंगे अब हम। हमेशा टेबल में पहले x लिखिएगा फिर y। ठीक है, y जब 0 है x 4 है, y जब 3 है x 2 है, और y जब 6 है तो x 0 है। ठीक है, ये टेबल हो गए, दोनों टेबल आ गए आपके। इसी हिसाब से हम ग्राफ बना लेंगे और ट्राइंगल बना देंगे। मैंने यहाँ टेबल साइड में लिख लिया है, ग्राफ बना लेते हैं अब जल्दी से।
ग्राफ में बहुत बड़े नंबर्स हमारे नहीं आए हैं, तो हमें बहुत ज्यादा स्पेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया x, ये आ गया आपका x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। 0 1 2 3 4 5 6 ले रही हूँ मैं। -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अगर आपको ग्राफ में कोई कंफ्यूजन है तो आप स्टार्टिंग की वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग की वीडियोस में नए नए क्वेश्चन थे तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। यहाँ पे क्योंकि अब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई होगी, क्वेश्चन नंबर 7 तक आते आते तो मैं थोड़ा स्पीड अप हो गई थी। अब देखिए x जब 0 है तो y 1 है, x जब 0 है तो y 1 है, यानी ये। ठीक है, x जब 1 है तो y 2 है, और x जब 2 है तो y 3 है। यानी ये जो लाइन जा रही है ये कुछ इस तरह से जा रही है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन गलत हो तो इसको सही कर लीजिएगा। इक्वेशन आपको सिर्फ लिखना है, फर्क नहीं पड़ता इससे इतना आंसर पे, बट इक्वेशन आपको लिखना है। x जब 4 था तो y 0 था, x जब 4 था तो y 0 था, x जब 2 था तो y 3 था, x जब 2 था आई थिंक दिस, तो y 3 था, यानी ये वाला पॉइंट है ना। x जब 0 था तो y 6 था, यानी ये वाला पॉइंट। इस लाइन की इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 थी। नीचे भी लिख सकते हैं आप अगर ऊपर ऑलरेडी एक नंबर है तो। ठीक है, अब देखिए मैं दूसरे कलर के मार्कर से शो करती हूँ आपको। ट्राइंगल कहाँ बन रहा है? देखिए ये तो हमसे क्या कहा था, इसको आपको शेड करना है जहां भी ट्राइंगल बन रहा है, तो इस पूरे पार्ट को हम शेड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल का पार्ट हो गया। अब हमें क्या लिखना है? इसके पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप ग्राफ पे नहीं लिखिएगा, आप जो साइड में सॉल्यूशन कर रहे थे वहीं पे लिखेंगे। Here two lines intersect each other. दोनों एक दूसरे पे काय पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? 2 3 पे। एंड x एक्सिस पे काय पे कर रही हैं? x एक्सिस पे आ रहा है -1 0, ऑब्वियसली y 0 ही आएगा x एक्सिस पे, एंड 4 0। ठीक है, x एक्सिस से -1 0 4 0 से इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक दूसरे से 2 3 पे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल विल बी ट्राइंगल R। क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल? यही 3 2 3 -1 0 एंड 4 0। ठीक है, सिर्फ इतना पोर्शन हमारा थोड़ा सा ज्यादा सॉल्व करना था, बाकी तो वही था जो हम पुराने क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ग्राफ वगैरह सब समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट पे कमेंट करके आप बता सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।